नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रोग्राम है बाहरें हमको ढूंढेंगे। मैं हूँ सुजाता रथ और हमारे साथ इस सफर में है फिल्म क्रिटिक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना जी। और हमारा ये सफर चल रहा है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और अब तक के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के साथ। नीली आंखों में तैरते कई सपनों को फिल्मों के माध्यम से पेश करने वाले राज कपूर उस दौर में सामाजिक विषमताओं को मनोरंजन के ताने बाने के साथ पर्दे पर उकेरने की हिम्मत रखते थे, जब हिंदी फिल्म उद्योग अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। समस्या चाहे बेरोजगारी की हो या सर्कस के कलाकारों की या फिर विधवा विवाह की, राज कपूर ने मनोरंजन के ताने बाने में लपेटकर इन्हें बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। राज कपूर साहब को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1971 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1987 में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से वो नवाजे गए और इसके अलावा फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें बहुत बार मिले। एक और बात का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी कि 2012 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने वर्ष 1923 के बाद बनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में वर्ष 1951 में प्रदर्शित राज कपूर अभिनीत फिल्म आवारा को भी शामिल किया था। यहाँ ये सुनते हैं विधवा विवाह पर आधारित उनकी फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, जो बहुत ही सफल हुआ। लता मंगेशकर के स्वर में ये गलियां ये चौबारा।
बचपन छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। प्रदीप जी, राज कपूर साहब की बहुत सारी अभिनेत्रियों की हमने बात की और नरगिस की बात हुई, नूतन का अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन खास करके मैं वैजंती माला जी का जिक्र करना चाहूंगी और उनकी फिल्म संगम। नरगिस के साथ इतनी सुपरहिट जोड़ी हो चुकी थी राज कपूर की कि उसके बाद राज कपूर ने 3-4 हीरोज को ट्राई किया। असल में नरगिस से उनका कुछ मनमुटाव हो गया था और श्री 420 जो उनके बैनर की जो मुख्य फिल्म जिसमें मुख्य भूमिका थी, लीड रोल में थी, वो रही। बाद में चोरी चोरी फिल्म भी आई उनकी एक, जो उनके साथ में थी आखिरी। तो दोनों ने 15 फिल्मों में काम किया। इतनी जोड़ी मशहूर हो चुकी थी कि इसको देखने के लोग थे पर्दे पर, इतना लोगों को चार्म था इस जोड़ी को देखने का। लेकिन एक बार नरगिस को लगा कि ये मैं हुई थी राज कपूर की छत्र छाया के अंदर मैं दब रही हूँ, राज कपूर ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जो भी विशिष्ट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या किसी से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से होती है या विदेशों में होती है, तो राज कपूर ही आगे रह पीछे गुड़िया से एक खिलौनों से रह जाती हूँ। तब उनको कुछ लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले वो जो भी काम करती थी राज कपूर करती थी, लेकिन उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, मैं अकेला कुछ करूंगी। तो उन्होंने 1956 इनको त्याग दिया और अलग फिल्म एक साइन कर ली, मदर इंडिया, जो कि हमारे भारतीय सिनेमा के एक ऐसी मील का पत्थर है। जब 5 फिल्मों की बात करेंगे अपनी बेहतरीन फिल्मों की अब तक के सिनेमा के 100 साल के इतिहास में, तो उसमें मदर इंडिया का नाम भी आता है। तो वो उन्होंने फिल्म करी और वो बहुत उनकी अलग पहचान बनी। तो राज कपूर उससे बड़े परेशान हो गए कि नरगिस मुझसे अलग हो गई है। पहले चाहे वो उनको कुछ स्टाइल से रहते थे या अलग तरह से वो रहते थे, अपने आप को ज्यादा हावी रखते थे, उसके बाद उनको लगा रही ये क्या होगा, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नरगिस ने फिल्म भी कर ली और साथ में सुनील दत्त के साथ शादी भी कर ली। तो उनकी जो भी संभावनाएं थी वो टूट गई और सब कुछ अलग हो गया। तो उन्होंने बाद में पद्मिनी के साथ काम किया। मेरा नाम जो करो पद्मिनी थी, सिम्बी थी, एक रशियन की अभिनेत्री थी वो थी। बीना कुमारी के साथ भी 2-3 फिल्में की, माला सिन्हा के साथ भी की, नूतन के साथ भी की। लेकिन नूतन के साथ भी हिट हुई फिल्में, उनकी पसंद की गई। माला सिन्हा के साथ भी कुछ रही, लेकिन फिर भी जो वो बात थी राज कपूर नरगिस वाली, वो नहीं थी। फिल्में चल रही थी, हिट हो रही थी। तो उन्होंने वैजंती माला के साथ वो एक फिल्म मिली उनको, नजराना। चेन्नई के अंदर शूटिंग हो रही थी, उस समय मद्रास कहते थे, तो वहां उसकी शूटिंग हो रही थी। तो वहां उन्होंने उनसे बात की कुछ कि इस तरह कर रहे हैं। तो भी अचानक वो हो गया। एक्चुअल में नजराना फिल्म के अंदर कुछ साउथ की एक फिल्म थी, उसका रीमेक थी नजराना, और उसके अंदर जेमिनी गणेशन और सरोजा देवी काम कर रहे थे। तो उन्होंने हीरो राज कपूर को ले लिया और हीरोइन सरोजा देवी को ले लिया उसकी हिंदी रीमेक में। लेकिन अचानक सरोजा देवी को हटा दिया गया, कुछ बात नहीं बनी, सरोजा देवी हट गई। तो फिर इसके अंदर अचानक लास्ट मिनट पे वैजंती वाला की एंट्री हो गई। और ये वैजंती वाला की एंट्री इतनी काम आई कि राज कपूर और वैजंती वाला की अच्छी ट्यूनिंग हो गई, बातचीत हो गई। तो जब वो अपनी फिल्म इसकी प्लानिंग कर रहे थे संगम की, तो तब उनको लगा कि मुझे इसके अंदर वैजंती माला को लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर वैजंती माला को कहा मेरी फिल्म में काम कीजिए, संगम फिल्म में मैं आपको लेना चाहता हूँ। उनका ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि वो राज कपूर को देख रही थी, समझ रही थी, परख रही थी कि राज कपूर कैसे है। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कुछ दिन बाद राज कपूर ने तार भेजा वैजंती माला को। उन्होंने पूछा संगम होगा कि नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो तार मिला तो वो देखने लगी वैजंती माला। तो उन्होंने अपनी मदर को दिखाया, तो वो फौरन उठाने लगी कि मैं राज कपूर को बोलती हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। तो वैजंती माला की मम्मी ने कहा कि नहीं, जैसे राज कपूर ने तार भेजा है आप भी उसी स्टाइल में भेजिए, तभी मजा आएगा, दहले पे दहला होना चाहिए। तो उन्होंने तार में भेजा संगम होगा होगा होगा, होगा। तो आप ये देखिए, ये छोटी चीज है, वो राज कपूर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने वो गाना बना लिया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और क्या इसका पिक्चराइजेशन था। उन्होंने वो वैसे तो कृष्ण भगवान और राधा वाला वो लिया था कि किस तरह उनके वस्त्र हरण करके वो पेड़ पे बैठ जाते हैं उनके कपड़े लेकर, और वो बांसुरी बजाते हैं, ये बैक पाइपर बजाते हैं वहां बैठ के उसको उस तरह। और वैजंती माला नहा रही, इतना खूबसूरत सीन था। वैजंती माला को राज कपूर ने इतना वो कर लिया, बिकनी पहनने के लिए तैयार कर लिया उस गाने के अंदर, और वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। आज तक भी संगम पिक्चर इतनी अच्छी थी कि आप देखिए कि उसका बात ही कुछ और थी। वो संगम पहली ऐसी पिक्चर थी जो राज कपूर की कलर पिक्चर थी और जिसकी विदेश में शूटिंग की गई थी। तो ये संगम फिल्म से एक नया इतिहास बना।
हालांकि वैजयंती माला दोबारा फिर काम नहीं कर पाई, लेकिन ये गाना आज भी याद आता है। इसलिए अगर ये गाना सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जा। मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। अब मैं आपको संगम के बारे में एक बात और बता दूं कि असल में राज कपूर अभिनेता बहुत अच्छे थे, निर्माता बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उनका क्या था, नरगिस के साथ तो प्रेम रहा ही, वैजयंती माला भी उनको इतनी पसंद आई कि वो इससे भी प्रेम करने लगे। अच्छा। तो इससे क्या हुआ, उनके घर में बहुत तनाव रहने लगा। हाँ। क्योंकि वो वैजयंती माला के साथ काम क्यों नहीं किया, लोग जानना चाहते हैं कि जब उनके साथ इतनी सुपरहिट पिक्चर गई तो उसके बाद वैजयंती माला रिपीट क्यों नहीं उनकी फिल्म में। उसका सबसे बड़ा कारण ये था उनके घर में काफी तनाव हो गया। और इस बात को कृष्णा राज कपूर जी ने भी स्वीकारा, ऋषि कपूर ने भी स्वीकारा। इस बात को अभी भी कहा था, अपने डेथ से पहले भी ऋषि कपूर ने कहा था कि वैजयंती माला जब से उनको लगा कि इस तरह के वो उनके फिर जीवन में आ रही है, नरगिस के बाद फिर वैजयंती माला की एंट्री हो गई है, तो कृष्णा राज कपूर जी घर छोड़कर चली गई और एक होटल में जाकर रहने लगी। तो वो फिर बाद में राज कपूर को लगा, सबको समझाया कि अपने परिवार आप मत देखिए, फिल्म को अलग रखिए और अपने परिवार को अलग रखिए, फिल्म के लोगों को अपने परिवार में मत घुसने दीजिए। तो तब जाकर फिर ये वैजयंती माला के साथ उनका कट हो गया। फिर वैजयंती माला उनके साथ कभी नहीं आ पाई। तो ये जोड़ी नहीं तो फिर देखने को मिलती और शायद कितने वो बनाती वो अलग बात थी, लेकिन ये ऐसा हो गया। और वैसे भी प्रदीप जी, राज कपूर जी ने इस मूल्य को, जीवन का जो ये मूल्य है, इसे हमेशा अपने जीवन में कायम रखा कि फिल्म और फैमिली को, परिवार को हमेशा अलग रखा उन्होंने। हालांकि देखिए, उनके जो साथ लोग काम करते थे ना, वो भी परिवार के सदस्य की तरह हो जाते थे। इतने हो जाते थे कि मुझे याद है एक वाकया, मुकेश देखिए उनके साथ थे जैसे। तो मुकेश जब अमेरिका गए हुए थे तो उनकी वहां दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो उनका शव लेने के लिए राज कपूर और राजेंद्र कुमार
दोनों बॉम्बे एयरपोर्ट पर गए कि हम उनका शव लेकर आए हैं, और उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्या यात्री के रूप में गया था और एक सामान के रूप में वापस आया है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, हालांकि ये नहीं पता था एक दिन राज कपूर के साथ भी ऐसा होगा। तो वो बड़ा सीन था, लेकिन उन्होंने इतने विधि विधान से मुकेश का सारे संस्कार किए, सभी धर्मों की उसके साथ किए। तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को कहा, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे राजेंद्र कुमार, तो उनको उन्होंने कहा, संगम फिल्म के अंदर तो इन्हीं का प्रेम त्रिकोण था और बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उनको कहा कि जैसा मैं मुकेश के साथ कर रहा हूँ ना, मेरे बर्थडे पर भी तू ऐसा ही करना। जी, और आपने मुकेश की बात कही, मुकेश और राज कपूर का जो एक संबंध था वो बड़ा ही आत्मीय संबंध था, और स्क्रीन पर राज कपूर को अगर हम जानते थे तो मुकेश की आवाज से ही जानते थे, और यही वजह थी कि जब मुकेश की डेथ हुई, हाँ, तो राज कपूर साहब ने मेरी तो आवाज चली गई, आवाज चली गई। बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। होगा मन को बनाकर तूफान ये प्यार का मन में छुपाकर, कोई छवि तो होगी आंखें तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी सिने जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब पर हम बात कर रहे हैं। मैं सुजाता रथ और मेरे साथ जाने माने पत्रकार, फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना। प्रदीप जी, जिन अभिनेत्रियों के साथ राज कपूर की जोड़ी मशहूर हुई उनमें नरगिस और वैजयंती माला का आपने बहुत ही विस्तार से जिक्र किया और कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनाए। कुछ अन्य अभिनेत्रियां जिनके साथ उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लगती थी, खास करके मुझे बहुत पसंद है, वो है तीसरी कसम फिल्म में वहीदा रहमान के साथ, तो बहुत अच्छे लगे। और फिल्म अनाड़ी में नूतन के साथ उनकी जोड़ी बहुत जची। नूतन के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी काफी सफल भी रही। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का था। इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, किसी की मुस्कुराहटों पे, तेरा जाना, वो चांद खिला, वो तारे हंसे, सभी गानों में एक सरलता और मिठास। यहाँ जो गाना मुझे याद आ रहा है वो है दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे, दिल की नजर से। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया, ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी
ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। प्रदीप जी, राज कपूर साहब के अंत के समय आप उनके साथ थे? मैं उनके बिल्कुल साथ था। असल में वो यहाँ दिल्ली में आए हुए थे, दादा साहब फाल्के सम्मान उनको मिला था, उसको लेने के लिए उधर सिरी फोर्ट में आए थे और 2 मई 1988 का दिन था वो। तो जब लेने आए तो वो वहाँ पर पहुंचे, बड़े उत्साह के साथ आए। अपना सफेद रंग के जो उनका बड़ा प्रिय कलर था, जो अपनी नायिकाओं को भी सफेद रंग के कपड़े पहनाते थे, खुद भी उन्होंने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो अशोक होटल में एक दिन ठहरे हुए थे और बहुत खुश थे कि मुझे दादा साहब फाल्के सम्मान मिल रहा है, इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो लेकिन जब वो वहाँ आए तो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उनको इस तरह अस्थमा का दौरा पड़ा कि पहले उनके साथ कृष्णा जी थी तो उन्होंने उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया, उसको देने की कोशिश की कि सांस उनको थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि जब उनका नाम की घोषणा हुई दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने की, तो राष्ट्रपति वेंकट रमन जी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो खुद आए और जहाँ वो सीट पे बैठे थे राज कपूर साहब, उनको वहीं पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद राज कपूर जी को बाहर ले आया गया। जब राज कपूर जी बाहर आ गए, मैं बैठा हुआ था वह फंक्शन में, मैं भी दौड़कर बाहर पहुंचा तो मैं देखा राज कपूर को लोगों ने सब तरफ से घेरा हुआ है और वो पसीने से लथपथ है। तो मैंने सबसे पहले लोगों को पीछे भगाया, हट जाइए, हवा आने दीजिए। फिर मैंने उनको देखा, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ फंक्शन में थे तो राष्ट्रपति की डॉक्टर्स भी साथ में थी वक्त पे, तो वो बाहर आ गई। उन्होंने उनको देखा तो उनको देखकर उन्होंने कहा कि मैं इंजेक्शन लगाती हूँ आपको। तो आप देखिए तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके बाद भी वो इतना कॉन्शियस में थे कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आप कौन सा इंजेक्शन लगा रही है, तो उन्होंने कहा मैं डेरी फैलिन लगा रही हूँ। कैसे डेरी फैल, तो मैं अभी लेकर आया होटल से 2-3 घंटे पहले, लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। तो उनको डेरी फैल इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने कहा कि इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इनको हॉस्पिटल ले जाइए। तो मैंने फिर उनसे आग्रह किया कि आप जो है राष्ट्रपति की जो एम्बुलेंस आई हुई है यहाँ पर उसी को दे दें तो हम उससे इनको ले जाते हैं। तो वो थोड़ा उनको संकोच में पड़ गई कि फंक्शन चल रहा है, राष्ट्रपति समारोह में बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस कैसे दे दें। मैं कहा नहीं, ये भी राष्ट्रपति के अतिथि है, राष्ट्रीय पुरस्कार लेने आए हैं। फिर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप एम्बुलेंस ले लीजिए, आप फिर ले जाइए। तो फिर वो एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस मैंने उनको बैठाया, मैं और कृष्णा जी उनके साथ गए। मैंने उनसे पूछा कहाँ ले जाए, तो उन्होंने कहा जहाँ ठीक सब। तो उस समय एम्स हॉस्पिटल जो है वही नज़दीक भी था और बड़ा हॉस्पिटल तो है ही है। तो मैं उनको फिर एम्स हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ जाके फिर उनके साथ एक बड़ा फी लंबा वाकया है वैसे तो उनको एडमिट कराया उनको, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर बाद में उनको फिर हम करते गए, वे ज़्यादा खराब हो गई, फिर कुछ ठीक हुई, फिर उनको ऊपर रूम में ले गए, रूम में दाखिल रहे, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने आईसीयू में इनको एडमिट करना पड़ेगा, फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया। तो फिर मैं आईसीयू में उनको एडमिट करने गया और साथ में मेरे साथ थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा अब तो आप बाहर जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है, आईसीयू में हम देख लेंगे। तो लेकिन राज कपूर के साथ में इतना लगा था, उनका ध्यान रख रहा था, किस तरह उनकी तबीयत खराब होती थी, उनको थापी देता था, उनको कफ आता था तो वो ट्रे में था, पानी पूछना, ये पूछना। तो राज कपूर अपनी नीली आंखें जो उनकी थी, वो जब वो ऑक्सीजन का उनका मास्क लगा हुआ था, नेबुलाइजर लिया था उसका मास्क लगा हुआ था, तो उससे भी मुझे अपनी आंखों से धन्यवाद दे रहे थे बार बार, मेरे साथ ये कर रहा है।
तो जब मैं फिर उनको वहां लगा तो उन्होंने डॉक्टर से कहा नो नो डॉक्टर नो, ये मेरे साथ ही रहेगी, उनको मेरे साथ रहने दीजिए। तो वो फिर मैं रुक गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो एकदम की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने कहा इनको निमोनिया हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब स्थिति बिगड़ रही है। तो फिर राज कपूर को भी लगा मेरी तबीयत हो रही है, फिर खराब हो रही है। तो उन्होंने एक तरफ उनके पलंग पे कृष्णा जी खड़ी थी और एक तरफ मैं खड़ा हुआ था। तो राज देखकर कहा, पहले उनकी तरफ देखा कृष्णा जी की तरफ कि मुझे आराम नहीं आ रहा, लगता है मैं ठीक नहीं होगा। मेरी तरफ भी देखकर कहा कि मैं ठीक नहीं होगा, लेट मी डाई। तो ये उनके आखिरी शब्द थे जो उन्होंने मुझे कहे। उसके बाद हालांकि उनका निधन 1 महीने बाद हुआ। ठीक 2 जून 1988 को 2 मई को वह एडमिट हुए थे और लगभग वही समय था रात का 9 सवा 9 बजे का। तो पूरे 1 महीने बाद वो गए। लेकिन उनके साथ जो मेरे वो आईसीयू में रहने का मौका मिला, देखिए उनका इतना भरा पूरा परिवार, उनके 3 बेटे 2 बेटियां, लेकिन मुझे अंतिम क्षणों में उनके साथ रहने का, उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो शायद जो कोई पूर्ण जन्म का रिश्ता था, इतना महान कलाकार जिसको मैं अपने बचपन से देखता आ रहा था, मैंने सोचा नहीं था कभी कि उसके अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में इस तरह साथ होगा और मुझे ये मौका मिलेगा। तो प्रदीप जी, राज कपूर एक ऐसा सितारा हम कहें जिसकी चमक कभी भी कम नहीं हो सकती है और उनकी कमी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। आप जिनके पास इतना खजाना है राज कपूर साहब जी के बारे में, तो हम जितना भी सुने मेरे ख्याल से हमारे इस कार्यक्रम में तो हम उसे समा ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतनी सारी बातें आपने शेयर की हमारे साथ। तो चलते चलते एक आखिरी गीत जो हम समर्पित करना चाहेंगे इस महान कलाकार को। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना